अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम प्रोग्रामिंग के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को बहुत बेहतर बना सकता है। हमने चूँकि फॉर लूप्स को कवर कर लिया है, व्हाइल लूप्स को कवर कर लिया है, तो अब हमने देखा होगा कि हमारे प्रोग्राम्स निस्बतन ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। आपने भी ये वाली प्रॉब्लम फेस की होगी कि आप प्रोग्राम लिखते हो और जब प्रोग्राम को रन करते हो तो जो उसकी डिज़ायर्ड आउटपुट है वो आपको अक्सर नहीं मिलती। मतलब प्रोग्राम के अंदर कोई बग होता है या आपने कोई लॉजिक गलत बिल्ड कर दी होती है, तो जो आंसर आप प्रोग्राम से चाह रहे होते हो वो उस वक्त नहीं मिलता। फिर उस सूरत में हम क्या करते हैं, हम प्रोग्राम को चेंज करते हैं और फिर दोबारा उसको रन करके उसको दोबारा ट्राई करते हैं। ऐसी सूरत हाल में कुछ लोग बहुत ही ख़तरनाक काम करते हैं और वो क्या करते हैं कि प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए हवाई फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। हवाई फायरिंग से मुराद के प्रोग्राम की किसी भी लाइन को विदाउट एनी सॉलिड रीज़न चेंज करना और फिर देखना कि प्रोग्राम हमारा सही हुआ है कि नहीं हुआ। तो अक्सर लोग ये करते हैं कि प्रोग्राम है उसमें से बीच में से किसी भी लाइन को चेंज करेंगे और फिर रन करके देखेंगे प्रोग्राम सही हुआ कि नहीं हुआ। फिर नहीं हुआ होता, फिर दोबारा चेंज करेंगे, फिर दुआ करेंगे कि काश प्रोग्राम सही हो गया, फिर रन करेंगे प्रोग्राम सही हुआ कि नहीं हुआ। और मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर प्रोग्राम हमारा सही नहीं होता और फिर ये वाला जो भी प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड बन जाता है और ये प्रोग्रामिंग के अंदर डीमोटिवेशन का भी बाइस बनता है। और ये असल में इस वजह से होता है क्योंकि हम प्रोग्राम की प्रॉब्लम को डायग्नोज नहीं कर पा रहे होते, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते कि प्रॉब्लम असल में है कहाँ। और अगर आपने प्रॉब्लम को सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं किया तो उसका सोल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल है। और सियाने ये कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ 90% ऑफ द सोल्यूशन, कि जब आपको प्रॉब्लम पता चल जाती है कि प्रॉब्लम है कहाँ पे तो फिर उसका सोल्यूशन निकल आता है। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे प्रोसेस को देखेंगे कि जहाँ पर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना आपका बहुत आसान हो जाएगा और वो प्रोसेस है ड्राई रन। मेरे मुताबिक अगर आपने अपनी प्रोग्रामिंग के स्टैंडर्ड को एक बहुत अच्छी जगह के ऊपर लेके जाना है तो ड्राई रन के ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा कमांड होनी चाहिए। ड्राई रन है क्या? ड्राई रन में हम एक्ट करते हैं एज अ कंप्यूटर और जो भी प्रोग्राम होता है हमें पता है कि प्रोग्राम क्या है, वो 1 by 1 लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। हम उन इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल उन्हीं रूल्स के मुताबिक एग्जैक्टली उसी तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं जिस तरीके से कंप्यूटर ने उसको एग्जीक्यूट करना होता है। और फिर जब एक एक लाइन करके हम उसको कॉपी पे या एक्सेल शीट के ऊपर एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं तो बीच में अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है तो हमें फ़ौरन आइडेंटिफाई हो जाती है कि वो प्रॉब्लम लाई कहाँ पे कर रही है। तो आइए ड्राई रन को डिटेल में स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू इट। तो अब हम एक लूप से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रॉब्लम लेंगे और फिर उसके बाद उसको ड्राई रन करने की कोशिश करेंगे। इससे हमारे एक दफ़ा लूप के कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएंगे और हमें ड्राई रन का प्रोसेस भी आ जाए। तो प्रॉब्लम यह है कि हमने यूज़र से कोई भी नंबर इनपुट करवाते रहना है और उस वक्त तक अलग नंबर इनपुट करवाते रहना है जब तक वो यूज़र 0 ना एंटर करते। और फिर एंड में जो हमारा प्रोग्राम है वो शो करवाएगा कि यूज़र ने जो सबसे बड़ा नंबर एंटर किया था वो नंबर कौन सा है। मतलब कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करने का हमने प्रोग्राम बनाना है। तो अब सोचते हैं कि इस प्रोग्राम की लॉजिक किस तरीके से बनेगी। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि प्रोग्रामिंग सिर्फ एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है कंप्यूटर के साथ। तो अगर हमें पता है कि लार्जेस्ट नंबर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं तो बस एग्जैक्टली उसी तरीके से हमने वो वाली चीज़ कंप्यूटर को बता देंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले देखना है कि रियल लाइफ में हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं और फिर बस वही चीज़ हमने कंप्यूटर को बता देनी है। तो इसके लिए हम एक बहुत मज़े की एक्सरसाइज करते हैं। मैं कुछ नंबर्स बोलूँगा और आपने बताना है कि मैंने सबसे बड़ा नंबर कौन सा बोला है और जब मैं 0 कहूँगा तो मैं उसके बाद बंद कर दूँगा। मतलब वही वाला काम जो हमने कंप्यूटर को कहना है वो, यानी आप कंप्यूटर हो और मैं आपके साथ कर रहा हूँ। चलो अब मैं लिस्ट ऑफ नंबर्स बोलूँगा और आपने बताना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। 1 7 5 4 6 3 0। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? आप सबने सही गेस किया होगा, वो है 7। तो सबसे पहले आप ये देखो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके जहन ने किस तरीके से वर्किंग की है। मतलब जो भी मैं नंबर बोल रहा हूँ
आपका जहन एक जगह के ऊपर स्टोर कर रहा है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा बोला गया है। मिसाल के तौर पे मैंने पहले 1 बोला, आपके जहन ने स्टोर कर दिया कि सबसे बड़ा नंबर 1 बोला गया। फिर उसके बाद मैंने 7 बोला तो आपके जहन ने स्टोर कर लिया कि सबसे बड़ा नंबर जो है वो 7 बोला गया। फिर उसके बाद मैंने 5 बोला, तो फिर हर बारी जो आपका जहन है वो कंपेयर कर रहा है कि जो नया नंबर आ रहा है क्या वो पिछले जो मेरे पास लार्जेस्ट नंबर पड़ा हुआ है उससे बड़ा है कि नहीं है। और 5 उससे बड़ा नहीं है तो वो कंटिन्यू करता रहता है। उसने आपने अपने जहन में स्टोर करके रखा हुआ है कि अभी तक जो सबसे बड़ा नंबर आया वो 7 है। फिर उसके बाद मैंने 3 बोला, फिर आपने कंपेयर किया कि क्या जो 3 है वो पिछले मेरे लार्जेस्ट नंबर मतलब 7 से बड़ा है कि नहीं है। तो फिर हम इसी तरीके से आगे चलते रहे और फिर एंड पे जाके जहाँ पे आपने अपने जहन के अंदर स्टोर किया हुआ था कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है वो बता दिया कि वो वाला नंबर 7 है। तो बिल्कुल हमने यानी अगर हमारे पास लूप्स की एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है तो ये वाली चीज़ बताने में हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि पिछली वीडियोस के अंदर भी जाएं और एक दफ़ा लूप्स के कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद अच्छे तरीके से रिवाइज़ करें। और खैर देखिए तो इसके अंदर भी लूप्स के कॉन्सेप्ट हमारे रिवाइज़ हो जाएंगे। तो हमने देखा कि हमने एक जहन के अंदर एक नंबर स्टोर करके रख लेते हैं कि अभी तक का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो जब भी हम जहन के अंदर कोई चीज़ स्टोर करते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल करते हैं कंप्यूटर के अंदर। और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ इन लार्जेस्ट नंबर के नाम से और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ 0। फिर उसके बाद बार बार फिर कहते हैं जो मेरे पास नंबर आना है मैं वो वाला नंबर लिखता हूँ और इंटीजर नंबर इज इक्वल टू 0 उसको मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 0 से इनिशियलाइज कर दिया। और फिर अब क्या कहते हैं मैंने लूप लगाना है जो बार बार यूजर्स से नंबर लेगा। तो मैं एक वाइल का लूप लगाता हूँ और वाइल का लूप कब तक चलेगा कि जब तक ये जो नंबर है ये वाला नंबर हम असल में यूजर से इनपुट ले रहे होंगे। और इस लूप को अब उस वक्त तक चलाएंगे जब तक ये वाला नंबर 0 नहीं हो जाता। तो हम लिख देते हैं वाइल दिस नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 0। मिसाल के तौर पर अगर यूज़र सबसे पहले 1 एंटर करता है तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो वो दोबारा एंटर करता रहेगा। और जैसे ही इस नंबर के अंदर हमारे पास 0 आएगा तो ये वाला हमारे पास लूप ब्रेक हो जाएगा। तो अब जब हमने यूज़र से नंबर लेना है तो हम किस तरीके से लेते हैं, हम लिखते हैं नंबर इज़ इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। कंसोल डॉट रीड लाइन क्या करता है कि वो हमारे प्रोग्राम को इस जगह के ऊपर रोक देगा और उस वक्त तक रोके रखेगा जब तक यूज़र कोई वैल्यू एंटर नहीं कर देता। और ये जो रिटर्न करेगा इसकी जो रिटर्न टाइप है वो एक स्ट्रिंग है। मतलब अगर मैं यहाँ पे 72 भी लिखूँगा तो 72 एक एज अ स्ट्रिंग हमारे पास रिटर्न होगी। तो इसको सबसे पहले हमने कन्वर्ट करना होगा इंटीजर के अंदर। तो ये वाला जो हमारे पास कंसोल डॉट रीड लाइन जो हमें चीज़ रिटर्न करेगा उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे इंट डॉट पार्स। मतलब उस स्ट्रिंग को हम पार्स कर देंगे इंटीजर के अंदर। और ये इंट डॉट पार्स का फंक्शन है। इसको पैरामीटर के अंदर हम अगर कोई भी स्ट्रिंग दे जिसके अंदर सिर्फ नंबर हो तो वो उसको इंटीजर बना देता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 एंटर किए तो कंसोल डॉट राइट रीड लाइन ये आपको रिटर्न करेगा 5। तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा लेकिन वो स्ट्रिंग के अंदर होगा। और फिर हम वो उसको दे रहे हैं इंट डॉट पार्स के अंदर। तो इंट डॉट पार्स जो है उसको इंटीजर बनाकर रिटर्न कर देगा और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसको हम नंबर के अंदर स्टोर कर देंगे। उससे पहले हम एक चीज़ लिख लेते हैं कि कंसोल डॉट राइट लाइन प्लीज एंटर एनी नंबर और हम लिख देते हैं 0 to कोई भी नंबर आप एंटर करो और 0 जो है वो एंटर कर देना अगर आपने क्विट करना हो। तो जब भी हमारे पास अब कोई भी नंबर आया है तो जिस तरीके से हमने देखा था हमने वो एक्सरसाइज की थी, हम हमेशा क्या करते हैं हम उस नंबर को कंपेयर करते हैं अपने लार्जेस्ट नंबर से। तो हम लिखते हैं कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू नंबर। मतलब कोई भी अगर कोई नया नंबर आया है वो हमारे पिछले लार्जेस्ट नंबर से बड़ा है तो हमारा जो लार्जेस्ट नंबर जो हमने अपने जहन के अंदर स्टोर किया हुआ है उसको हम उस नए नंबर के इक्वल रख देंगे। और ये बार बार चलते जाएगी और उस वक्त तक चलते जाएगी जब तक हमारे नंबर के अंदर 0 नहीं आ जाता। और फिर एंड के अंदर हम कर देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन द लार्जेस्ट नंबर इज और फिर कौन से वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा देंगे ये जो लार्जेस्ट नंबर के अंदर जो भी वैल्यू होगी। और
हम प्लस लिख के यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर लिख देते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट होगा द लार्जेस्ट नंबर इज, जो भी वैल्यू इस लार्जेस्ट नंबर के अंदर होगी। ऑब्वियसली यानी जब हमारा प्रोग्राम एंड होगा तो इस लार्जेस्ट नंबर के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो वाली नंबर वैल्यू होगी जो कि सबसे बड़ी है। तो ये वाला हमने लिख लिया। तो अब हम इस प्रोग्राम को ड्राई रन करेंगे, खुद एक एक करके इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे और देखेंगे क्या जो हम डिज़ायर्ड आउटपुट चाह रहे हैं वो डिज़ायर्ड आउटपुट निकल भी रही है क्या नहीं निकल रही। और प्रोग्रामिंग करने की जो एक अच्छी अप्रोच है वो ये है कि जब भी आप प्रोग्राम लिखो और उसको रन करो तो उसको रन करने से पहले आप फॉर श्योर हो कि ये प्रोग्राम सही है। और ये जो ड्राई रन का प्रोसेस है ये हमें इस चीज़ के अंदर हेल्प करेगा। तो अब इस प्रोग्राम को ड्राई रन करके देखते हैं। शुरू में आप इसको कॉपी के ऊपर करें क्योंकि मैंने आपको शो करवाना है, इस वजह से मैं यहाँ पे पेंट की एप्लीकेशन के ऊपर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने पेंट खोल लिया और तो ड्राई रन करने का जो सबसे पहला जो असूल है वो ये है कि आपने सबसे पहले देखना है कि आपके पूरे प्रोग्राम में जो वेरिएबल्स हैं, टोटल वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। तो हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल है लार्जेस्ट नंबर और दूसरा वेरिएबल है नंबर। और तीसरी चीज़ जो हमने चेक करनी है वो आउटपुट चेक करनी है, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आती है। तो ये तीनों जो चीज़ें वगैरह है हम इसको सिंपली यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले हमारा जो पहला वेरिएबल है उसका नाम है लार्जेस्ट नंबर, दूसरा जो वेरिएबल है उसका नाम है नंबर और तीसरा जो वेरिएबल है, तीसरा वेरिएबल नहीं है वो असल में स्क्रीन है जिसके ऊपर आउटपुट आएगी कि क्या चीज़ प्रिंट हो रही है, तो उसको हम लिख लेते हैं स्क्रीन। तो लार्जेस्ट नंबर सबसे पहले अब एक एक करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लाइन एग्जीक्यूट होगी वो लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू 0। तो जिस भी लाइन में हमारे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी हम सिंपली इसके नीचे उसकी वैल्यू लिख देंगे। तो लार्जेस्ट नंबर की हम वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं 0। फिर नंबर है, इस नंबर की वैल्यू भी हम यहाँ पे लिख देते हैं 0। फिर अगली लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं और हम देखते हैं कि वाइल नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये वाला लूप उस वक्त तक चलेगा जब नंबर के अंदर 0 नहीं है। तो पहली लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं वाइल नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को देखते हैं कि नंबर के अंदर हमारे पास क्या है, नंबर के अंदर हमारे पास 0 है, नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये वाली कंडीशन स्टार्टिंग में ही फॉल्स हो गई है। तो इसका क्या मतलब है कि ये वाला लूप हमारा कभी भी चलेगा ही नहीं। तो ड्राई रन से जो पहली प्रॉब्लम हमें समझ आई वो ये आई कि ये जो हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है कि ये वाला लूप तो कभी भी नहीं चले। तो ये प्रॉब्लम हमारे पास डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो गई है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि शुरू के अंदर नंबर के अंदर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो हमारा लूप चलेगा नहीं और पहली दफ़ा भी यूज़र से वो इनपुट नहीं देगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इस नंबर के अंदर लिख देते हैं कोई भी ऐसा नंबर जो कि 0 ना हो, क्योंकि आगे जाके जब हमने यूज़र से कोई भी वैल्यू लेनी तो वो नंबर ने चेंज हो ही जाना है, तो वो मैटर नहीं करता। तो हम अभी के लिए 1 लिख देते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो अब हम दोबारा इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जो पहली जो प्रॉब्लम थी हमने इसको सॉल्व करनी, अब हम इसको दोबारा करेंगे। तो ये जो वैल्यू थी मैं इसको भी मिटा देता हूँ, इन सारी वैल्यूज़ को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि अब हम इसको दोबारा ट्राई करने जा रहे हैं। तो लार्जेस्ट नंबर के अंदर हमारे पास 0 आएगा क्योंकि एंड लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू 0 और इस नंबर के अंदर हमारे पास 1 आ जाए। फिर हम कहेंगे वाइल नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन 2 है क्योंकि वाइल इज़ नॉट इक्वल टू 0। फिर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा प्लीज़ एंटर एनी नंबर 0 to 4। और फिर हमने यूज़र से कोई इनपुट लेनी है और हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि यूज़र कोई भी इनपुट देता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे यूज़र इनपुट देता है 2, तो जो 2 है वो हमारे पास नंबर के अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहले जो नंबर की जो पिछली वैल्यू है हम उसको डिलीट करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे 2 क्योंकि इस नंबर के अंदर 2 आ गया। अब हम देखते हैं नंबर, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन लार्जेस्ट नंबर, ये वाला जो हमारा नंबर है वो लार्जेस्ट नंबर से ग्रेटर है, ऑब्वियसली 0 से ग्रेटर है, तो हम लार्जेस्ट नंबर के अंदर स्टोर कर देंगे 2। लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू नंबर, मतलब ये नंबर के अंदर जो भी चीज़ है उसको हम लार्जेस्ट नंबर के अंदर ले जाएंगे यहाँ पे 2। और एक चीज़ को हमने बार बार जहन में रखना है कि जो पिछली वैल्यू है वो उसको हमने डिलीट करना है, तो उसके ऊपर हम टाटा लगा देंगे। तो उसके बाद वाइल का ब्लॉक खत्म हुआ, हम दोबारा कंडीशन के ऊपर है। कंडीशन चेक हुई, नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 0, ऑब्वियसली नंबर के अंदर 2 है तो नंबर 0 के इक्वल नहीं है। यूज़र से इनपुट लेंगे, अजम्पशन के तौर पर हम यूज़र से एक इनपुट लेते हैं, वो हम ले लेते हैं 4, तो ये नंबर के अंदर हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे 4 इज़ ग्रेटर देन 2,
4 2 से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू होगी तो लार्जेस्ट नंबर को हम दोबारा अपडेट कर देंगे और इसके अंदर हम ले आएंगे 4 को। फिर लूप की इटरेशन खत्म हुई, हम दोबारा जाएंगे, नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 0, नंबर के अंदर 4 है, वो 0 के इक्वल नहीं है। हम कोई भी एक नया नंबर लेते हैं, अजम्पशन करते हैं कि यूज़र ने एंटर किया है यहाँ पर 3, तो हमने यहाँ पर 3 एंटर किया और पिछली वैल्यू गई यहाँ पे। अब हम चेक करते हैं इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन लार्जेस्ट नंबर, नंबर के अंदर 3 है तो 3 इज़ ग्रेटर देन लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर के अंदर 4 है तो 3 4 से ग्रेटेस्ट नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही स्किप करके नीचे चले जाएंगे। फिर दोबारा एक नया नंबर एंटर करवाएंगे, वो फॉर एग्जांपल हम नंबर एंटर करवाते हैं 8 और हमने यहाँ पर 8 एंटर करवा लिया, 8 एंटर करवा लिया और इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन लार्जेस्ट नंबर के अंदर 4 है तो यस 8 इज़ ग्रेटर देन लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर के अंदर हमारे पास अब 8 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 8 आ गया। हम दोबारा गए, अजम्पशन लेते हैं कि यूज़र ने एंटर किया 2, दोबारा 2 एंटर किया तो यहाँ से वो कैंसिल हुआ और नंबर के अंदर हमारे पास 2 आ गया। और फिर हमने कंपैरिजन किया, नंबर इज़ ग्रेटर देन लार्जेस्ट नंबर की कंडीशन फॉल्स है तो कुछ भी नहीं होगा। फिर दोबारा हम यूज़र से नंबर लेते हैं, अजम्पशन लेते हैं कि यूज़र ने यहाँ पर एंटर किया है 5, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। क्या 5 इज़ ग्रेटर देन लार्जेस्ट नंबर? नहीं, 5 लार्जेस्ट नंबर से बड़ा नहीं क्योंकि लार्जेस्ट नंबर के अंदर हमारे पास 8 है, तो ये वाली चीज़ ऐसे स्किप हो जाएगी। और फिर लास्ट में हम अजम्पशन लेते हैं कि यूज़र ने एंटर कर दिया है 0, तो जब यूज़र ने 0 एंटर किया तो नंबर के अंदर हमारे पास 0 आ गया। क्या 0 इज़ ग्रेटर देन लार्जेस्ट नंबर? नहीं, लार्जेस्ट नंबर के अंदर 8 है तो 0 से ग्रेटर नहीं है लार्जेस्ट नंबर, तो सिंपली लार्जेस्ट नंबर हमारे पास वही रहेगा और ये लूप की इटरेशन ख़त्म होगी। अब हम दोबारा जाएंगे कंडीशन के ऊपर, क्या नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 0, नंबर के अंदर इस वक्त हमारे पास 0 पड़ा हुआ है, तो ये वाली कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी और लूप हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। तो स्क्रीन के ऊपर हम प्रिंट करवा देंगे द लार्जेस्ट नंबर इज़, और जो भी लार्जेस्ट नंबर के अंदर वैल्यू होगी कि हम वो वाली चीज़ प्रिंट करवा देंगे। एक जो चीज़ मैंने यहाँ पे ड्राई रन करते हुए जो गलती की है, यानी जब भी हमारी लूप की इटरेशन यहाँ पर आएगी तो हमने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है प्लीज़ एंटर एनी नंबर 0 टू क्विट। तो ये वाला जो हमारे पास नंबर है इसको हमने स्क्रीन के ऊपर बार बार प्रिंट करवाना है। हाँ, तो ये वाला स्टेप मैं मिस कर गया था कि हर बार जब हम यूज़र से रीड करके एक नया नंबर ले रहे थे तो उससे पहले हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाते हैं कि प्लीज़ एंटर एनी नंबर 0 टू क्विट। तो ये हर बारी पहले क्या कहते हैं, ये वाली चीज़ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होनी थी, फिर उसके बाद हमारे वेरिएबल के अंदर जाके वो वाला नंबर आना था। तो यानी इस तरीके से हमने सारे नंबर लिए जब तक हमारे पास 0 नहीं आ गया, तो एंड पे हमारे पास प्रिंट हो जाएगा द लार्जेस्ट नंबर इज़, और लार्जेस्ट नंबर के अंदर जो भी वैल्यू है हमारे पास, और लार्जेस्ट नंबर के अंदर इस वक्त हमारे पास कौन सी वैल्यू है वो है 8, तो 8 हमारे पास प्रिंट हो जाए। तो अब हम देखते हैं क्या ये वाली चीज़ ठीक थी कि नहीं थी। हमने प्रिंट करवाना था, यानी जो हमने लॉजिक बनाई थी वो ठीक थी कि नहीं थी। हमने यूज़र से मल्टीपल नंबर्स लेना था एज एन इनपुट और एंड पे प्रिंट करवाना था लार्जेस्ट नंबर। तो हमने 1 2 4 3 8 2 5 ये वाले सारे नंबर्स लिए और इनमें से जो लार्जेस्ट नंबर था वो 8 था, तो एंड पे जो प्रिंट हो रहा है वो भी लार्जेस्ट नंबर प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब है ऑन द पेपर हमारी लॉजिक ठीक है। और अगर अब हम इसको कंप्यूटर के ऊपर चलाएंगे तो ये वाली चीज़ चलनी भी चाहिए। और अब हम इसको चलाते हैं। मैंने चलाया, सबसे पहले लिखा हुआ है प्लीज एंटर एनी नंबर, मैं 1 एंटर करता हूँ, फिर दोबारा इसने प्रिंट किया, फिर मैं 2 एंटर करता हूँ, फिर उसके बाद मैं 4 एंटर करता हूँ, फिर मैंने 3 एंटर करता हूँ, फिर मैं 8 एंटर करता हूँ, फिर मैं 2 एंटर करता हूँ, फिर मैं 5 एंटर करता हूँ और फिर एंड पे मैं 0 एंटर करता हूँ। और ये एंड पे प्रिंट करवा रहा है द लार्जेस्ट नंबर इज़ 8। तो जब भी आप ट्राई रन करेंगे आपके पास ये कॉन्फिडेंस होगा कि जब भी आप इसको कंप्यूटर के ऊपर रन करेंगे तो ये पहली दफ़ा में चलेगा।
इसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट्स है प्रोग्रामिंग के, फॉर एग्जांपल फॉर के कॉन्सेप्ट्स हो गए, वाइल के कॉन्सेप्ट्स हो गए, इफ़ के कॉन्सेप्ट्स हो गए, वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट हो गए, यानी कंप्यूटर बजाते खुद वर्किंग किस तरीके से कर रहा है, वो वाली चीज़ें अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमें उन चीज़ों वगैरह के अंदर कन्फ्यूजन होगी तो ऑब्वियसली हम कंप्यूटर बन के उसको ड्राई रन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास ड्राई रन की कमांड आ गई है तो एक जो चीज़ आप जो बहुत बड़ी जो तब्दीली फील करेंगे वो ये है कि जब भी आप अपना प्रोग्राम कंप्यूटर के ऊपर लिखा करेंगे तो वो पहली दफ़ा में सही प्रिंट होगा। और मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि यही वाली जो प्रैक्टिस है इसको आप लोगों ने अपना लेना है। ये आपको आगे जाके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। शुरू में ऐसा होगा और मैं रिकमेंड भी ये करूँगा कि ये वाली चीज़ आप कॉपी के ऊपर करो या एक्सेल के ऊपर कर लो या पेंट के ऊपर कर लो, यानी शुरू के प्रोग्रामिंग के पहले 2 महीने। और यानी ये जो एक जो चीज़ स्क्रीन के ऊपर लिखनी है इसको लिखो। ठीक है, शुरू में आप कह लो कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा होगा कि ये मैं यानी एक चीज़ लिख रहा हूँ, मुझे अब इससे पता चल रहा है कि इसके बाद अगली चीज़ क्या आएगी नहीं, लेकिन एक करके एक स्टेप को लिखना है, किसी स्टेप को मिस नहीं करना। थोड़ी देर बाद ये वाली जो चीज़ होगी ये आपके अनकॉन्शियस माइंड को भी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आपको ये वाली चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। आपका जो दिमाग है वो खुद ही से इसको ड्राई रन कर लिया करेगा और इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो अभी हमने देखा है कि लार्जेस्ट नंबर का प्रोग्राम किस तरीके से किया है। हम एक छोटी सी ट्वीकिंग करते हैं और वो ये करते हैं कि हमने ये वाला जो प्रोग्राम है इसको हमने स्मॉलेस्ट नंबर वाला प्रोग्राम बनाना है कि वो बताए कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो उम्मीद है इसके अंदर हमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और चूँकि लार्जेस्ट नंबर में हम हर बारी नंबर को देख रहे थे कि वो लार्जेस्ट नंबर से ग्रेटर है, स्मॉलेस्ट नंबर में हम देख लेंगे हर बारी कि वो जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे छोटा। तो एक जो चीज़ चेंज करेंगे वो इस लार्जेस्ट नंबर का वेरिएबल जो नेम है उसको चेंज करेंगे। ये मैंने राइट क्लिक करके रीनेम करके चेंज किया है, तो ना जहाँ पर भी ये वाला वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो चेंज हो जाएगा। तो अब मैं लिख देता हूँ स्मॉलेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर लिख के मैंने अप्लाई किया, तो आपने देखा कि ये जहाँ पर भी लार्जेस्ट नंबर लिखा हुआ था वहाँ पे ये चेंज हो गया। तो यहाँ पे भी मैं स्मॉलेस्ट लिख देता हूँ और जो मैं छोटी सी चेंज करता हूँ कि नंबर को मैं लेस देन स्मॉलेस्ट नंबर कर देता हूँ। तो अब इस पूरे प्रोग्राम को एक दफ़ा हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स कौन से हैं, स्मॉलेस्ट नंबर और हमारे पास है स्क्रीन। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर के अंदर हमारे पास है यहाँ पर 0 और नंबर के अंदर हमारे पास आ जाता है 1। फिर हम कहते हैं वाइल नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 0, और मीन्स नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो चीज़ ठीक है। फिर उसके बाद हम कहते हैं प्लीज़ एंटर एनी नंबर 0 टू क्विट, प्लीज़ एंटर एनी, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म करके नाम यहीं तक लिख रहा हूँ क्योंकि हमें पता है इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो इतना लंबा मैं इसको नहीं लिख। फिर मैं करता हूँ कि नंबर, हम कोई भी नंबर एंटर करवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो नंबर एंटर करवाते हैं हम 5, वो नंबर के अंदर एंटर होगा, तो वो वाली नंबर जो है वो हम एंटर करवाते हैं 5 और जो पिछला जो है हम इसको कैंसल आउट कर देते हैं। अब मैं देखता हूँ कि इफ़ नंबर इज़ लेस देन स्मॉलेस्ट नंबर, यानी जो 5 है क्या वो स्मॉलेस्ट नंबर से छोटा है, तो ये तो छोटा नहीं है और ये वाली कंडीशन स्किप हो जाएगी और फिर हम आगे चले जाएंगे। लेकिन हमें ट्राई रन करने से यहाँ पे एक और चीज़ पता चली है कि अगर हम यहाँ पर आगे चले जाएंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर के अंदर जितने भी नंबर एंटर हो रहे हैं उसमें सबसे छोटा वाला नंबर नहीं पड़ा हुआ। यानी एक दफ़ा बस प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे 5 एंटर किया और फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल हमने 3 एंटर किया। 3 एंटर होने के बाद चेक होगा इफ़ 3 इज़ लेस देन स्मॉलेस्ट नंबर के अंदर क्या पड़ा हुआ है 0। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे 0 एंटर कर देता हूँ, प्रोग्राम को बंद कर देता हूँ। तो स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ प्रिंट होगी कि प्लीज़, हर बारी ये वाली चीज़ भी प्रिंट होती है, प्लीज़ एंटर एनी नंबर, और फिर स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है प्लीज़ एंटर एनी नंबर। फिर उसके बाद एंड के ऊपर प्रिंट होगा द स्मॉलेस्ट नंबर इज स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर इज 0। तो यहाँ पे हुआ क्या है, हम जितने भी नंबर एंटर कर रहे हैं, हमने तो नंबर एंटर किया था 1, 5 और 3, लेकिन
प्रॉब्लम ये है कि वो वाले नंबर कंसीडर ही नहीं हो पा रहे, क्योंकि जो हमने जिस वैल्यू से हमने उसको इनिशियलाइज किया हुआ है, हमें ये पता चल गया कि वो वाली वैल्यू ही बजाते खुद छोटी है, वो बिल्कुल एक ज़ीरो वैल्यू है। जो भी हम नंबर एंटर करते थे वो ज़ीरो से ग्रेटर तो होता था, लेकिन अब जो भी हम नंबर एंटर कर रहे हैं वो ज़ीरो से स्मॉल नहीं है। तो उस केस के अंदर हमारा यहाँ पे प्रोग्राम नहीं चल पा रहा, और वो हमेशा जब भी आप इसको ट्राई करेंगे तो हमें क्या वैल्यू देगा, ज़ीरो। हाँ, ऑब्वियसली ये बात तो है कि ज़ीरो छोटा है, लेकिन ज़ीरो उनमें से नहीं है जो हमने वैल्यूज एंटर की हुई थी। तो अब इस चीज़ को हमने सॉल्व करना है कि पहले से स्मॉलेस्ट नंबर के अंदर ज़ीरो ना हो, कोई बड़ी वैल्यू हो, और वो बड़ी वैल्यू क्या होगी, हम 1000 लिख सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि ये वाला जो है ये 1000 के लिए ही चलेगा, ये नहीं 1000 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए नहीं चलेगा, तो हम बहुत बड़ा नंबर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक चीज़ लिखते हैं int डॉट मैक्स वैल्यू, और अगर मैं इस मैक्स वैल्यू को देखूँ तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है जो कि किसी भी इंटीजर नंबर के अंदर समाई जा सकती है। तो ये वाली वैल्यू क्या है, 2147483647। तो इससे बड़ी वैल्यू हो नहीं सकती, तो ये वाली वैल्यू अगर हम लिख लेते हैं तो हम परफेक्टली यहाँ पर फाइन रहेंगे। और अब हम इसको ड्राई रन करते हैं एक दफ़ा से दोबारा, और अब जब हम ड्राई रन करेंगे तो यहाँ पर हम स्मॉलेस्ट नंबर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू है, मैक्स वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे नंबर के अंदर हमारे पास 1 आ जाएगा, और फिर हम इसी तरीके से चलते रहेंगे, और ये प्रोग्राम बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से हमने लार्जेस्ट नंबर वाला सॉल्व किया था। इसके आगे मैं इसको ड्राई रन नहीं कर रहा, इसको आप ड्राई रन करके एक दफ़ा खुद देखें, और अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए हुए हैं उनको ड्राई रन करें। मैं साथ में आपको प्रॉब्लम क्वेश्चंस वगैरह भी देते रहूँगा अपनी इस यूट्यूब प्लेलिस्ट के अंदर, तो आगे से जो भी आपने प्रोग्राम करना है इसको ड्राई रन लाजमी कर। उम्मीद है आपको ड्राई रन का प्रोसेस अच्छा लगा होगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।